तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही मिशन 2024 की शुरुआत हो गई। विपक्ष इस मिशन में अदानी मुद्दे के बहाने करप्शन को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। विपक्ष के इस हथियार का रुख प्रधानमंत्री मोदी ने उसी की तरफ मोड़ दिया। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। मोदी अदानी बारी बारी। कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। संसद में हंगामा, गरिमा से चलाना चाहता हूं। सड़क पर प्रदर्शन, विपक्षी एकजुटता का राग फिर छिड़ा जा रहा है। ये तैयारी मिशन 2024 की है। अदानी विवाद और राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। भ्रष्टाचार का दाग जब भी किसी सरकार पर लगा है, सरकार बैकफुट पर रही है। पीएम मोदी इस बात को बाखूबी जानते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने विपक्ष के इस हमले को बड़ी आसानी से उन्हीं की तरफ मोड़ दिया है। करप्शन के मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाया। सिर्फ भाषण नहीं, आंकड़ों के जरिए पीएम ने बताया कि कैसे करप्शन के मुद्दे पर उनकी सरकार का एक्शन क्लियर है और दामन साफ है। पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएम ने साफ साफ बताया कि कैसे करप्शन के खिलाफ एक्शन पर सरकार का रिकॉर्ड बेहतर है। मोदी सरकार में दिसंबर 2022 तक 15,664 करोड़ का काला धन जब्त किया गया। 2017 से नवंबर 2022 तक आयकर विभाग ने 7,070 करोड़ की संपत्ति जब्त की। 2018 से फरवरी 2023 तक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 3,479 केस दर्ज किए गए। और इसी एक्शन की बदौलत पीएम ये दावा करते दिखे कि करप्शन के मोर्चे पर सरकार नहीं, विपक्ष कटघरे में है। आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। यानी मोदी का एजेंडा साफ है। विपक्ष लाख हंगामा करे, एजेंसियों पर सवाल उठाए, करप्शन पर एक्शन जारी रहेगा। परसों मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जो बैठक हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी शामिल हुई थी। पीएम ने यह बताने की कोशिश की है कि विपक्षी एकता की वजह करप्शन के खिलाफ लिया जा रहा एक्शन ही है। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी ये जो नैरेटिव खड़ा कर रही है उसकी वजहें हैं। दरअसल केजरीवाल के 2 करीबी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। दोनों पर करप्शन का आरोप है। ममता के करीबी पार्थ चैटर्जी और अनुव्रत मंडल भी जेल में। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी कोयला तस्करी मामले में पूछताछ कर चुकी है। लालू परिवार लैंड फॉर जॉब घोटाले में फंसा हुआ है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक जेल में है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी ने क्रिकेट घोटाले में कार्रवाई की है। यानी विपक्षी गठबंधन की छतरी में साथ साथ नजर आने वाली पार्टियों के नेता भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसियों के निशाने पर है। हालांकि कांग्रेस इस तथ्य को मानने की बजाय बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कोशिश कर रही है, उनका जो करप्शन है वो करप्शन हाईलाइट करे, काले करतूत है, उनको एक्सपोज किया है। अभी साल 2023 है, कर्नाटक में चुनाव का ऐलान हो चुका है।
साल के आखिर में हिंदी बेल्ट में चुनाव होने, फिर 2024 का महासमर है, यानी जमीन पर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई। विपक्ष इस लड़ाई में अदानी विवाद को मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वहीं पीएम ने भी साफ कर दिया है कि अब कोर एजेंडा करप्शन ही होगा और निशाने पर होंगी विपक्षी पार्टी। मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत मानी जाती है कि जो उन पर वार होता है उसे वो अपना हथियार बना लेते हैं। क्या इस बार भी ऐसा हो रहा है? समझते हैं नीरज पांडे से। नीरज, क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार वाले मामले में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस चाल में कामयाब होते दिख रहे हैं? देखिए अखिलेश, 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता की बागडोर संभाली, उसके बाद से सीधे तौर पर विपक्ष के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार में घेरने का कोई भी अवसर नहीं मिला है, या ये कहें कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में अभी तक सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री या मंत्री फंसा नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पास बहुत बड़ा हथियार है कि वो सीधे तौर पर विपक्ष में वार करते हैं। इसके उलट आप देखें तो विपक्ष के कई बड़े नेता कई राज्य की सरकारों में भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए, उस पर सबूत भी सामने आए और ये कहें कि उसमें लोग उसकी जद में भी आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बहुत बाखूबी जानते हैं कि जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है और उनकी बातों पर कितना लोग विश्वास करते हैं, और यही कारण है कि वो अपने भाषणों में, अपने कार्यक्रमों में सीधे तौर पर भ्रष्टाचार में विपक्ष को घेर रहे हैं और विपक्ष पर वार कर रहे हैं। और विपक्ष के पास अब तक इस मामले में सीधे तौर पर कोई काट भी नहीं रही, चाहे अडानी का मुद्दा हो या हिंडनबर्ग का मामला हो, दोनों ही मुद्दे में सरकार सीधे तौर पर इन्वॉल्व होती नहीं दिख रही है। जी नीरज पांडे, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं केजरीवाल ने अचानक क्यों बदला गियर। देखते रहिए द इनसाइड स्टोरी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।